उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 भले अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी से गर्म हो चुकी है। मेरठ शहर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। पिछले 2 चुनावों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपनी परंपरागत सीट मानते हुए वापसी का दावा कर रही है। सवाल यही है कि क्या सपा जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर भाजपा कमल खिलाकर पुराना किला वापस जीत लेगी। आइए जानते हैं मेरठ शहर विधानसभा सीट का पूरा राजनीतिक गणित। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1857 की क्रांति की धरती मेरठ सिर्फ इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी बेहद अहम मानी जाती है। मेरठ शहर विधानसभा सीट हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही है। यहाँ का चुनावी परिणाम अक्सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल का संकेत देता है। यही वजह है कि सभी दल इस सीट पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। अगर इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो कभी ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करती थी। साल 1977 से लेकर 1985 तक कांग्रेस यहां लगातार प्रभावशाली रही, लेकिन 1980 के दशक के अंत में राम मंदिर आंदोलन के बाद भाजपा का प्रभाव तेजी से बढ़ा और मेरठ शहर भाजपा का मजबूत गढ़ बन गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस सीट की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान बने। उन्होंने 1989, 1996, 2002 और 2012 में जीत दर्ज कर 4 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया। लंबे समय तक मेरठ शहर में भाजपा की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन साल 2017 में पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल गया। प्रदेश में भाजपा की प्रचंड लहर होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रफीक अंसारी ने बड़ा उलटफेर करते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी को चुनाव से हरा दिया। ये नतीजा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद 2022 के चुनाव में भाजपा ने नया दांव खेला। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह कमल दत्त शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन रणनीति सफल नहीं हुई। रफीक अंसारी ने लगभग 26,000 वोटों के अंतर से दूसरी बार जीत दर्ज कर सपा का दबदबा कायम रखा। अब 2027 के चुनाव में रफीक अंसारी लगातार तीसरी जीत की तैयारी में है। जी हां, उनका दावा है कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मेरठ शहर का विकास कहीं अधिक तेजी से होता। उनका कहना है कि उन्होंने विधायक निधि और सरकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए हैं। सड़क, नाली और स्थानीय समस्याओं को विधानसभा में लगातार उठाया है। उनका विश्वास है कि जनता उनके काम के आधार पर तीसरी बार भी समर्थन देगी। दूसरी ओर भाजपा पूरी तरह आक्रामक नजर आ रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मेरठ शहर का विकास रुक गया है और वर्तमान विधायक जनता के बीच दिखाई नहीं देते। भाजपा का दावा है कि यदि इस बार जनता पार्टी पर भरोसा जताती है तो मेरठ शहर को नई विकास योजनाएं मिलेंगी और शहर का स्वरूप बदलेगा। अब बात करते हैं इस सीट के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी जाति और सामाजिक समीकरण की। मेरठ शहर विधानसभा सीट को मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है। अनुमान के अनुसार यहाँ मुस्लिम मतदाता करीब 35 से 40% हैं। यही कारण है कि पिछले 2 चुनावों में समाजवादी पार्टी को बड़ा लाभ मिला। इसके अलावा वैश्य मतदाता लगभग 15 से 18% हैं, जिन्हें भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। ब्राह्मण मतदाता लगभग 8 से 10%, पंजाबी और खत्री समुदाय भी लगभग 8 से 10%, दलित मतदाता 10 से 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग 12 से 15% और जाट मतदाता करीब 5 से 7% माने जाते हैं। यानी सीट पर सिर्फ एक वर्ग नहीं, बल्कि कई सामाजिक समीकरण मिलकर चुनावी परिणाम तय करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार मुस्लिम वोट पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। स्थानीय राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यही चुनाव का सबसे अहम मुद्दा हो सकता है। अगर AIM, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो मुस्लिम और दलित वोटों में बिखराव संभव है।
यदि ऐसा होता है तो भाजपा को सीधा फायदा मिल सकता है। दूसरी ओर यदि मुस्लिम वोट एकजुट रहता है और समाजवादी पार्टी अपना परंपरागत वोट बैंक संभालने में सफल रहती है तो भाजपा के लिए राह आसान नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। रफीक अंसारी लगातार 2 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में कुछ स्थानीय स्तर पर लोगों की नाराजगी भी सामने आ सकती है। हालांकि उनकी व्यक्तिगत छवि अपेक्षाकृत साफ मानी जाती है और मुस्लिम समाज में उनको मजबूत पकड़ भी बताई जाती है। भाजपा के सामने भी चुनौती कम नहीं है। पार्टी को ऐसा उम्मीदवार चुनना होगा जो वैश्य, ब्राह्मण, पंजाबी और अन्य शहरी मतदाताओं को एकजुट कर सके। साथ ही संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना भी भाजपा की प्राथमिकता होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि भाजपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरह एकजुट करने में सफल रहती है और विपक्षी वोटों में बिखराव होता है तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम, दलित और ओबीसी वोटों का मजबूत गठजोड़ बनाए रखने में सफल रहती है तो उसके लिए जीत की हैट्रिक लगाना संभव हो सकता है। कुल मिलाकर मेरठ शहर विधानसभा सीट पर इस बार सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही दिखाई दे रहा है। दोनों दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। एक और सपा लगातार तीसरी जीत का सपना देख रही है तो दूसरी ओर भाजपा अपनी पुरानी सीट वापस हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अब फैसला मेरठ शहर की जनता के हाथ में होगा। क्या जनता साइकिल पर तीसरी बार सवार होगी या फिर कमल खिलाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ।